आज के वीडियो से आपको 4 नंबर दिलाऊंगा। मेरा वादा रहा 4 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में। बट ये वीडियो उन्हीं लोग देखेंगे ना यार जिनको 4 नंबर चाहिए एक्चुअली में। एंड इस वीडियोस में ट्रिक बताऊंगा कि भाई आप पैसेज कैसे उड़ा दोगे। 1 मिनट लगेगा आपको मात्र पैसेज को बनाने में। ध्यान से देखो, ये 4 मिनट की वीडियोस आपके पूरे पैसेज को 4 मिनट में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है मेरे भाई, पैसेज करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में क्वेश्चंस देता है, पैसेज के बाद एक और देता है। इसी तरह से 4 गो लाइन देगा 4 नंबर का, उसका टाइटल लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो बिहार बोर्ड से 2 क्वेश्चंस एक ही जैसा होता है, कोई एक चूज करके आपको बनाना होता है। तो चलो हम लोग पैसेज को बनाना सीखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसका आंसर आपको देना होता है इसी में से ढूंढ के। एक्चुअली में 5 गो रहेगा क्वेश्चंस, कहेगा एनी 4 आंसर, तो किसी 4 का आंसर बताओ। तो मैंने 4 ले रखा है, ध्यान से देखो। पहले समझो पैसेज क्या कह रहा है हिंदी में। फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल्स, ज्यादातर लोग, ऑल द वर्ड्स ओवर अ साइंस इज अ डिक्सट्रिन अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारा नेचर ऑफ द यूनिवर्स है ना, ये साइंस पर ही टिका हुआ है, साइंस ही बताता है इसके बारे में। दैट इज दे थिंक ऑफ द थ्योरीज, करा है कि दैट इज दे थिंक ऑफ द थ्योरीज। लोग क्या करते हैं, थ्योरीज को ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि थ्योरीज ज्यादा दी जाती है ना साइंस में यार। ठीक है, ऑफ साइंस, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। थ्योरीज आर नेसेसरी पार्ट ऑफ द साइंस। ये जो थ्योरी है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस का, बहुत जरूरी, नेसेसरी। हाउएवर दे आर ओनली पार्ट एंड नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। एक कह रहा है कि कोई एक पार्ट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक्चुअली में पूरा महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। क्यों? मोर एवर, ज्यादातर, देयर आर हार्डली एंड थ्योरीज दैट आर कांस्टेंट, क्योंकि और जितनी थ्योरीज दी जाती है ना, जो कांस्टेंट होती है, जो कभी बदलती नहीं है। दे ऑलवेज चेंज, थ्योरीज आर नेसेसरी बट दे आर मेक शिफ्ट ऑफ प्रेवलिंग अ थ्योरी इज गिवन ऑफ द बेटर वन टर्न अप। कहने का मतलब क्या है कि एक अगर मान लो थ्योरीज तुम्हें दी गई है, वो कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है, और एक और जो थ्योरीज है आ रही है, फिर उसके जगह पे कोई और एक बेटर थ्योरी आ गई, तो उसको रिप्लेस करके एक नया थ्योरी लगा दिया जाता है। समझ में आ रही है? तो ये चीज कह रहा है, the theoretical activity alone does not constitute science. Science is also a way to doing things. साइंस हमें एक अलग नजरिए से सोचना, करना, ये सब चीजें बताता है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एक्चुअली में साइंस क्या है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। यानी हम लोग रोजाना जिंदगी में अपने देख रहे हैं, फिजिक्स क्या काम करता है, घर बन रहा है, कौन चीज को हम कितना स्पीड ले फेंक रहे हैं, कहाँ दूर जाके गिरेगा, सब फिजिक्स बताता है। केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस बताते हैं, बायो पूरे शरीर के बारे में बताता है, नेचर के बारे में बताता है। तो ये साइंस बताता है। अब वो सब तो बात हटाओ, चलो इसका हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलर व्यू ऑफ साइंस, यानी साइंस को देखने का जो नजरिया है ना लोगों का, वो कैसा है, ये बताना है। क्वेश्चन पहला है तुम्हारा, ठीक है। ध्यान से देखो यार, जब भी पहला का आंसर आपको लिखना है ना, आपको पहला या दूसरा लाइन के अंदर देखना है, नीचे जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना ही 6 लाइन में रहेगा, 5 लाइन में तुम्हारा पैसेज रहेगा। आपको मात्र पहला और दूसरा लाइन में देखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, व्हाट इज द पॉपुलर व्यू ऑफ साइंस, साइंस को देखने का नजरिया यार बताना है, पॉपुलर। अगर ध्यान से देखोगे, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल्स, यानी ज्यादातर लोग, ऑल द वर्ड्स ओवर साइंस इज अ डिक्सट्रिन अबाउट द नेचर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि आप कहां से लिख सकते हो, यहां से पहला का आंसर, एक आंसर, साइंस इज अ डिस्क्रीन अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यानी पहला का आंसर तो भाई स्वाहा हो गया। इतना छोटा पहला लाइन में ही आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा भाई। ठीक है, मैं हमेशा बता रहा हूं भाई, हमेशा बोल रहा हूं। बी नंबर का सवाल, व्हाट डज द राइटर, राइटर से, यानी राइटर का कहना था साइंटिफिक थ्योरी के बारे में क्या। तो राइटर का क्या कहना था साइंटिफिक थ्योरी के बारे में, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, थ्योरीज आर नेसेसरी पार्ट ऑफ साइंस। थ्योरी जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, किसका, साइंस का। बस खत्म, बी नंबर का आंसर हो गया ये। किसका हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। अगला सवाल है, व्हाई इज अ साइंटिफिक थ्योरी कॉल्ड मेकशिफ्ट्स, यानी कि साइंटिफिक थ्योरी को हम लोग मेकशिफ्ट क्यों कहते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे यहां से अ बड़ा करके आंसर में, अ साइंटिफिक थ्योरी कॉल्ड अ मेकशिफ्ट्स a prevailing theories is a given up when a better one turn up। यानी यहां तक हम लिख देंगे, आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल तुम्हारा ध्यान से देखो, डी नंबर का, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज साइंस, राइटर के अकॉर्डिंग साइंस क्या है। तो थ्योरेटिकली एक्टिविटी alone does not constitute science,
यहाँ तक भी लिख सकते हो, या साइंस इज अ लॉन्ग वे टू डूइंग थिंग्स, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा डी नंबर का आंसर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। कहाँ गया यार, यहाँ तक, या यहाँ तक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आगे बढ़ा के लिख सकते हो। आई होप कि मैंने क्या कहा, पहला का आंसर, ए नंबर का आंसर आपको पहला या दूसरा लाइन में मिल रहा होगा, बी नंबर का आंसर आपको दूसरा या तीसरा लाइन में मिल रहा होगा, सी नंबर का आंसर आपको तीसरा या चौथा लाइन में मिल रहा होगा, एंड देन जो डी नंबर का क्वेश्चन होगा वो लास्ट के लाइन में देखना, 2 में। अब समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे जाओगे वैसे वैसे आपको लाइन बढ़ाते चले जाना है, एंड देन आप 4 नंबर लेकर आओगे। आई होप कि यार आपको ये वीडियोस में मजा आया होगा, एंड 4 नंबर आपके मुट्ठी में हो गया। एग्जाम में 1-2 दिन समय या 3 दिन समय है, मुझे पता है आप रात के देख रहे हो, एग्जाम से पहले देख रहे हो, भाई फोड़ना है। एंड इस वीडियोस को जल्दी दोस्तों में शेयर करना है ताकि वो भी बनाए यार, आपके कंपटेटिव में रहे, तब ना मजा आएगा आगे जाके। सो प्लीज़ आप शेयर करोगे, एंड सारे कंटेंट इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स सब लिंक्स अपडेट कर दिया गया, सो आप देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।